ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। आदित्य पुरुषा हम लोग आज ऋग्वेद के अंतिम सूक्त संगठन सूक्त के तीसरे मंत्र की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ये मंत्र। समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तम् येषाम् समानं मंत्रम् अभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। मंत्र समान समिति सम हो, सहचेत सभी का मन सम हो। सम मंत्रों से अभिमंत्रित सब, हवि का प्रतिदान तुम्हें सम हो। इस मंत्र में सर्वत्र समानता की बात की गई है। पिछले मंत्रों में सम उपसर्ग आता था, सम्यक, भली भांति। इस मंत्र में वो समानता की बात आई है, जिसके लिए इसे संगठन सूक्त कहा जाता है। हमारे मंत्र समान होने चाहिए। सबसे पहले हमें बताया जा रहा है समानो मंत्रः, मंत्र समान। मंत्र समान हो का आशय क्या? मंत्र का अर्थ विचार भी होता है। मन विचारणे धातु है, विचार करना, मानना, समझना मन धातु है, उससे मंत्र बन सकता है। मंत्र मंत्रणय धातु है, मंत्रणायाम, मंत्रणा करने के अर्थ में है। मंत्र का अर्थ होता है मंत्रणा करना, बहुत अंतर नहीं है। विचार करना, मंत्रणा करना, विचार विमर्श करना, परामर्श करना, बहुत अंतर नहीं है इनके भाव में। थोड़ा सा अंतर हो सकता है। एक है विचार हम स्वयं भी कर सकते हैं, परंतु मंत्रणा जब करेंगे तो किसी और का होना आवश्यक है। इतना सा अंतर तो है, महत्वपूर्ण अंतर भी है। मनन हम स्वयं कर सकते हैं, चिंतन मनन हम स्वयं कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन मंत्रणा करने के लिए हमारे अलावा कोई और भी होना आवश्यक है। स्वयं से मंत्रणा तो नहीं कर सकते। तो मन धातु और मंत्र धातु में इतना अंतर तो है। लेकिन मंत्र शब्द को हम दोनों धातुओं से बना सकते हैं, अतः दोनों अर्थ, दोनों धातुओं को हम ध्यान में रखकर विचार करेंगे। जब कहा जा रहा है समानो मंत्र, हमारे मंत्र समान हो, तो हमारा चिंतन मनन भी समान हो और हमारी मंत्रणा भी समान हो। अब चिंतन मनन समान हो, ये कैसे संभव होगा? क्या प्रत्येक व्यक्ति एक समान सोचेगा? यह संभव है?
ये कभी संभव नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। यदि सब लोग एक समान सोचेंगे तो प्रगति रुक जाएगी, विकास रुक जाएगा, हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम मानते हैं मन धातु से ही मति बनती है। हमारी मति कैसी है? सुमति है, कुमति है, मति है, वो मन धातु से ही बन रही है, विचार से। हमारा विचार कैसा है? मति कैसी है अर्थात हमारा विचार कैसा है। तो मति सुमति भी होती है, कुमति भी होती है, सुविचार भी होता है, कुविचार भी होता है। मनन चिंतन हमारा विविध प्रकार का हो सकता है। तो जो हम मनन करते हैं वो समान तो नहीं हो सकता। इससे भी स्पष्ट है कि इस मंत्र में संभवतः जो मंत्र शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें मन धातु का उतना उपयोग हमें नहीं दिख रहा है। यद्यपि है, हो सकता है, उस पर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन जब समानो मंत्रा की बात की जाती है तो सबका चिंतन मनन एक समान हो पूरी तरह से यह संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि चिंतन मन का कोई आधार हो तो वो समान हो और होना भी चाहिए। निराधार बेतरतीब चिंतन नहीं होना चाहिए। उसमें इतनी समानता तो हो सकती है कि हम सबका विचार चिंतन सार्थक हो, किसी आधार पर हो, किसी सोची समझी दिशा में हो, तर्क संगत हो। इतनी समानता तो हो सकती है, होनी चाहिए। लेकिन हम जो भी सोचे विचारेंगे वो सभी का एक समान न हो सकता है, न होना चाहिए। लेकिन जो मंत्र का आशय मंत्रणा से है वो तो समान होना ही चाहिए। कैसे? मंत्रणा का अर्थ ये है कि जो भी हमने स्वयं में चिंतन मनन करके एक विचार निश्चित किया, एक मति हमने बनाई, एक सहमति बन गई है, हमने मनन किया, उससे एक मति बनी और हम सब लोगों ने उस पर बैठकर चर्चा की तो सहमति बन गई। धातु मन है, सारे अर्थ उसी से आ रहे हैं। तो हमारे बीच एक सहमति बन गई। तो जो सहमति बन गई वही मंत्रणा हम सबको देंगे। चिंतन मनन के बाद एक मति विकसित होगी और हम कहते हैं कि अकेले हम कमरे में बैठकर सोचते रहें, उससे अच्छा है कि अधिक लोगों के बीच विचार विमर्श हो, तो निष्कर्ष और अच्छा आएगा। हम कितने भी योग्य हैं, कितने भी महान हैं, हम बड़े विद्वान हैं, बड़े महान हैं, बड़े साधक हैं, उपासक हैं, हम इस युग के सबसे महान व्यक्ति हैं, मैंने मान लिया। आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महान व्यक्ति हो। मैंने कहा गुरु जी मैं तो समझता हूं, बाकी लोगों को समझाओ कि वो मुझे सबसे महान समझे। आपने कहा मैंने तो मान लिया, लेकिन अभी बाकी लोगों को समझाओ कि वो मुझे सबसे महान समझे। चलिए मैंने मान लिया कि हम तो हैं, फिर भी हम मनुष्य हैं। मनुष्य का अर्थ भी मननशील ही होता है। जो मनन करता है वही मनुष्य है, और जो केवल देखता है, मनन नहीं कर सकता, वो पशु है। पश्यति इति पशु। जो केवल देख सकता है, मनन नहीं कर सकता, वो पशु होता है। और पशु में फिर पश धातु में देखने का अर्थ तो है ही, पश बंधने धातु भी है, वो बंधा रहता है। अगर वो मनन नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता, विचार नहीं कर सकता, केवल देखकर ही सब कुछ अपना जीवन यापन करता है, तो वो तात्कालिक है। उसने खतरा देखा तो भाग खड़ा हुआ, भोजन देखा तो ग्रहण कर लिया। ये पशु प्रवृत्ति हुई, ये पशु की सीमा है, ये उसकी सीमा है, उसका दोष नहीं है। वो इतना ही कर सकता है, ईश्वर ने उसको इसी योग्य बनाया है। अगर उसको अपना जीवन संकट में दिखेगा तो भाग खड़ा होगा, अगर उसे अपने अनुकूल भोजन दिखेगा तो वो तुरंत झपट लेगा। ईश्वर ने उसको इसी योग्य बनाया है। इसके अतिरिक्त वो बहुत सोच विचार चिंतन मनन नहीं कर सकता, इसीलिए वो पशु है। और इसीलिए पशु बंधने धातु से भी है कि वो बंधन में पड़ा रहता है, इससे आगे वो मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन हम मनुष्य हैं, मनुष्य का अर्थ है मननशील।
हम उस पशु से ऊपर, उससे अलग इसीलिए हैं कि हम मननशील हैं, मनुष्य हैं। हमारे पास हम मनन करते हैं तो मति होती है, मत से सम्मति होती है, सहमति होती है, और फिर वो मंत्र बन जाता है। और जब एक मंत्र बन जाता है ना, हमने मनन किया, उससे मत बनी, मत से सम्मति बनी, सहमति बनी, तब वो मंत्र बना। और जब एक बार वो मंत्र बन गया, तब वेद कहता है अब तो मान लो समानो मंत्र, अब ये मंत्र बन गया, ये सबके लिए समान है। जो भी मंत्र हमने बना लिया, ऐसे हमने 20,000 से अधिक मंत्र बनाए, उनका संकलन करके वेद का नाम दे दिया। वेद का मतलब है जानकारी, जानना। जो ऐसे हमने हजारों मंत्र बनाए, उन सबकी जानकारी एकत्र कर दी, वो वेद है। इसीलिए कहते हैं वेद में मंत्र हैं। वेद में श्लोक नहीं होते, वेद में वाक्य नहीं होते, वेद में मंत्र होते हैं। क्योंकि वो एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो वेद में है, वो इस प्रकार से बने हुए मंत्र हैं। बहुत मनन चिंतन के बाद वो मति सम्मति सहमति से बने हुए मंत्र हैं। इसलिए समानो मंत्र, ये जो मंत्र बन गए हैं, ये समान है सबके लिए। ये मंत्र सबके लिए समान है। अब फर्जी बाबा जी, गुरु जी क्या करते हैं, कान में मंत्र फूंक देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कन फुकवा गुरु। सब गुड़ गोबर करने वाले ये कन फुकवा गुरु कान में मंत्र फूंक देते हैं। कहते हैं भैया ये मंत्र तुम्हारा है, किसी और को मत बताना। उनके तमाम ऐसे चेले चमचे इकट्ठे हो जाते हैं, हर एक के कान में वो एक मंत्र फूंकते हैं। कहते हैं बच्चा ये सिर्फ तुम्हारा मंत्र है, किसी और को मंत्र बताना। अगर किसी और को तुमने अपना मंत्र बता दिया तो पाप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, ये प्रश्न मेरे मन में बड़ा गंभीर था कि भाई जी ये ऐसा करते क्यों हैं, सबको अलग अलग कान में मंत्र क्यों फूंकते हैं, और भैया करते क्यों हैं तो फिर कैसे करते हैं, ये भी समस्या है। भाई बाबा जी ये भी चाहते हैं कि उनके चेले बढ़ते रहें, सैकड़ों हो गए, हजारों हो गए, लाखों हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो सबके कान में फूंकने के लिए वो अलग अलग मंत्र कहां से लाएंगे, या एक ही मंत्र फूंके कहें किसी को मत बताना। नहीं साहब, वो कहते हैं कि सबका मंत्र अलग होता है, हर शिष्य को अलग मंत्र गुरु जी देते हैं, और वो अपना मंत्र अपने तक रखना, किसी को मत बताना, वरना पाप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे गुरु जी टकरा गए उससे। शिष्य तो कभी मंत्र बताता नहीं, वो तो बेचारा मजबूर है, गुरु जी ने उसे बांध रखा है, फंसा रखा है, वो तो बेचारा जाल में फंसा हुआ है। शिष्यों से बात की नहीं, भाई गुरु जी ने कहा है हमारा तो अनर्थ हो जाएगा, वो बेचारा ये पाप क्यों करेगा, वो तो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। एक गुरु जी ऐसे मिल गए जो इस तरह के मंत्र बांटा करते थे। हमने कहा भाई जी ये बताओ कि तुम ये कर कैसे लेते हो, तुम्हारे इतने चेले हैं, सबको अलग अलग देने के लिए इतने सारे मंत्र तुम लाते कहां से हो, हमको ये बताओ। जब व्यक्तिगत रूप से बात हुई ना यार, ये तुम ये बताओ कि इतने सारे मंत्र तुम लाते कहां से हो, ये कैसे करते हो, इतने लोगों को अलग अलग मंत्र कैसे देते हो। तो बोले भाई जी क्या करें, थोड़े से मंत्र हम लोगों ने बना रखे हैं, अपने कुछ शब्द हमने मंत्र के नाम पर तय कर रखे हैं, 10, 20, 50, 100, उसी में से सबको अलग अलग दे देते हैं, और इसीलिए बता देते हैं किसी और को मत बताना, वरना इन दोनों ने अगर एक दूसरे को बता दिया तो बोले यार यही वाला तो हमको भी दिया था, तो यही वाला हमको भी दिया था, ये पोल ना खुल जाए। इसलिए बाबा जी कहते हैं ये मंत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और को मत बताना। और मंत्र होता क्या है, वो मंत्र होता ही नहीं है। मंत्र के नाम पर बाबा जी की बकवास होती है, उसके दिमाग का कचरा होता है, क्योंकि वो बाबा जी खुद ही महामूर्ख होता है, उसके पास मंत्र हो ही नहीं सकता है, विषय योग्य ही नहीं होता कि उसके पास मंत्र जैसा कुछ हो, उसके पास स्वयं कोई एक भी मंत्र नहीं है। और बाजीगरी से किसी
जुगाड़ से वो भीड़ जुटा करके उन सबका सरगना गुरु बना फिरता है। तो इस तरह से वो कुछ शब्द उल्टे सीधे कहीं लिख लेता है और एक एक करके क्रम से बांटता रहता है। मानिए उन्होंने 100 शब्द बना लिए हैं, एक क्रम से सब लोगों को बांट दिए। जब 100 पूरे हो गए, 101वां आया तो फिर पहले नंबर से शुरू हो गया। ये करता है वो। तो ये कनफुकवा नकली गुरु जो बनने लगे, इन्होंने समाज का सत्यानाश कर दिया। वेद ने स्पष्ट घोषणा की, समानो मंत्र, जो भी मंत्र दीजिए सबको समान रूप से दीजिए। वेद में मंत्र ही मंत्र हैं, 20,000 से अधिक मंत्र हैं। ये सभी मंत्र समान रूप से सबके लिए हैं। वेद के सभी मंत्र समान रूप से सबके लिए हैं। पुरुष नपुंसक नारी जो जीव चराचर कोय। तुलसीदास जी ने ये लाइन बहुत बढ़िया कही है, मुझे पसंद है। जीव चराचर कोय, कोई भी जीव हो, चर हो अचर हो, कोई भी हो। पुरुष नपुंसक नारी जो, वो पुरुष हो, नारी हो, नपुंसक हो, जिसे आजकल थर्ड जेंडर कहा जा रहा है, कोई हो। समानो मंत्र, सबके लिए ये मंत्र समान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वेद पढ़े तो मेरा भाई, हम लोगों ने उठा दिया, इंटरनेट पर यूट्यूब पर डाल दिया। हम लोगों ने देखा इस समस्या का समाधान क्या है, कैसे होगा। इस संगठन सूक्त में यही बताया जा रहा है कि ये कैसे होगा। लोग समस्या की चर्चा करते हैं, वेद समाधान बताता है कि ये होगा कैसे। समानो मंत्र, ये सबके कान में अलग अलग मंत्र फूकने वाले कनफुकवा गुरु जितने हैं, इन पर लगाम लगाओ, एक बार समझाओ, न माने तो इनको उचित स्थान पर पहुंचाओ। इनकी जगह या तो जेल है या जहन्नुम, तीसरी जगह इनको रहने की जरूरत नहीं है। या तो सुधरो या फिर भुगतो, ये बिल्कुल तय है, ये करना ही पड़ेगा। सब लोगों के लिए मंत्र समान कर दो। वेद के सभी मंत्र सबके लिए समान हैं। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है किसी विशेष परिस्थिति में कोई विशेष मंत्र आपको विशेष सहायता कर दे। उस मंत्र का चयन आप स्वाध्यायशील हैं तो आपको स्वयं किसी परिस्थिति में कोई मंत्र ध्यान आ जाएगा कि इस समय इस परिस्थिति में इस मंत्र में हमको जो ये विचार दिया गया है, जो हमें ये संदेश निर्देश मार्गदर्शन दिया गया है, वो जहां उपयोगी है, वो हमारे काम आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, इसमें ये हो सकता है हम परस्पर एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी समस्या में है, उस समय उसका मन उतना स्वस्थ नहीं होता। अभी लोग कहते हैं कि भाई संकट में व्यक्ति का मन मानस उतना अच्छा कार्य नहीं करता, तो हम तुरंत उसकी सहायता कर सकते हैं कि भाई आपकी इस समस्या में, इस परिस्थिति में ये वाला मंत्र आपके लिए अधिक उपयोगी हो सकता है। हम इतनी सहायता कर सकते हैं, उसको एक अपना सुझाव विचार राय दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तो भाई उसे स्वयं करना है। इसमें कह सकते हैं जो लोग वरिष्ठ हैं, बड़े स्वाध्यायी हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, ऐसा कोई बाबा जी गुरु जी नहीं हो सकता जिसने जो भी आंख बंद करके जिसके लिए बोल दिया ले बस वही हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। आपके लिए उपयोगी है या नहीं, अंतिम निर्णय आपको ही करना होगा। ये बात सभी महापुरुषों ने कही, वेद भी यही कहता है, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा। कोई बात इसलिए मत मानो कि मैं कहता हूं, यदि तुम्हें ठीक लगती है तो मानो। दयानंद ने कहा, सत्य के ग्रहण करने तथा असत्य के त्याग के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कुछ आसमाजियों ने भी चर्चा की। मैंने कहा भाई महर्षि दयानंद को बाबा जी मत बनाओ, उन्होंने एक विचार दिया है उसको अपनाओ, उनके शब्दों को मत ढो कि फला जगह दयानंद जी ने ये शब्द लिख दिया है तो आप उसको वैसे ही ढो रहे हो, जैसे बाबा जी के चेले ढोते हैं, तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। भाई
दयानंद महर्षि हैं, उन्हें महर्षि रहने दो, उन्हें ये बाबा जी मत बनाओ, उनको बाबा जी टाइप का गुरु जी मत बनाओ। उनका सिद्धांत समझो कि बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चलेगा, वेद वाक्यम प्रमाणम चलेगा। बाबा जी क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे वो स्वयं दयानंद कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वेद क्या कह रहा है। दयानंद का सच्चा अनुयायी, सच्चा शिष्य ये कहेगा कि महत्वपूर्ण वो है जो वेद कह रहा है। नकली शिष्य कह सकते हैं कि भाई हमारे गुरु जी ने बता दिया है तो मान ले। दयानंद ने क्या लिखा है इस पर बहस नकली शिष्य करता है, असली शिष्य कहता है दयानंद ने जो लिखा वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो है जो वेद कहता है। वेद वाक्यम प्रमाणम चलेगा, बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चलेगा। तो अंतिम निर्णय हमें वेद के मंत्रों से करना है, और वो तब संभव है जब वेद के सभी मंत्र समान रूप से सबके लिए सुलभ हैं। तो समानो मंत्र, तो जो भी मंत्र होंगे वो सबके लिए समान होंगे। अब आइए दूसरा संदेश है समिति ही समानी। हमारी समितियां भी समान होनी चाहिए। समितियां, यद्यप समिति में भी सम जुड़ा हुआ है, अगर वो समता नहीं होगी तो समिति होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। हम कोई भी समिति बनाते हैं और अगर उसमें समता नहीं है तो समिति कैसे बनी? समिति और समता का अर्थ तो समान ही है, एक ही है। फिर भी स्पष्ट करने के लिए बता दिया, किसी को इतने से समझ में ना आए तो बताया कि समिति ही समानी। समता का उद्देश्य ही है समिति, समिति का अर्थ ही है समता। फिर भी अगर कोई आपने समिति बना ली है और मानते हो भाई ये हमारी समिति है, तो फिर कह दिया कि नहीं भैया इस समिति में समानता तो होनी ही चाहिए, अन्यथा इस समिति का कोई मतलब नहीं है। तो समिति ही समानी, हमारी समितियां समान हों। सारी समिति में पूरी समानता हो, उसमें सभी लोग होने चाहिए, सभी जाति वर्ग के लोग होने चाहिए, उसमें धनवान निर्धन सब होने चाहिए। हमारे कार्य क्षेत्र में जो भी देश प्रदेश आता है सबके लोग होने चाहिए। हम कहें साहब ये अखिल भारतीय संगठन है जिसमें सारे लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बोले ये मोहल्ला स्तर के राष्ट्रीय नेता हैं, तो मोहल्ला स्तर के राष्ट्रीय नेता हम नहीं बना सकते। अगर राष्ट्रीय नेता हैं तो उस राष्ट्रीय समिति में राष्ट्र भर के लोग होने चाहिए, राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों प्रांतों के लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोहल्ला स्तर के राष्ट्रीय नेता हैं, वो स्वयं राष्ट्रीय नेता हैं, एक उन्होंने कोई समिति बना ली है जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसमें मेरे अलावा कोई सदस्य ही नहीं है। हमारी समिति ऐसी है जिसमें मेरे अलावा दूसरा कोई सदस्य ही नहीं है, हम ही उसके एकमात्र अध्यक्ष सदस्य जो कुछ है सब हम ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ऐसे नहीं होता। कह रहे हैं समिति ही समानी। ये समान समानता समता तभी आएगी जब हर तरह के लोग हों। तो एक तो आदर्श हमारा ये है जो हम कहते भी हैं कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं ये कौन किस जाति वर्ग का है, किस गांव देश का रहने वाला है, हमने कभी किसी से पूछा नहीं। लंबे समय तक जुड़े जुड़े किसी संदर्भ में चर्चा में आते, बहुतों के बारे में कुछ पता चल गया, बहुतों के बारे में आज तक नहीं पता चला, तो कभी ये पूछने की जरूरत नहीं समझी कि भैया तुम किस जाति बिरादरी के हो, किस गांव देश के रहने वाले हो, ये नहीं पूछा गया। हाँ, ये आदर्श स्थिति है, होनी चाहिए। लेकिन ये भी सत्य है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। न्याय किया तो आपने पूरी ईमानदारी से, लेकिन अगर लोगों को लगा नहीं कि न्याय नहीं हुआ है तो भी उसे पूरा न्याय नहीं कहा जाता। तो जब हम कोई बड़ी समिति बनाते हैं, हमारे साथ कौन जुड़ रहा है, वहां तो ये सिद्धांत बिल्कुल अच्छा है, आदर्श है कि हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से कौन जुड़ रहा है, उसमें हम किसी से जाति बिरादरी गांव देश न पूछे, नहीं पूछना चाहिए, अपराध है, मेरी दृष्टि में पाप है। परंतु जब हम कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने निकलते हैं, हम राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन समिति बनाना चाहते हैं, तो उसमें सभी जाति वर्गों का प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। मैं
अपने सभी साथियों से, सभी श्रोताओं, दर्शकों से, राष्ट्र से, कानून से क्षमा याचना सहित एक शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं। मजबूरी है हमारी, एक प्रसंग है जिसे हम टाल नहीं सकते। हमने कहीं पढ़ा था, अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है और संदेश भी है। और समाज के किसी अधिवेशन में किसी ने कहा कि ये सज्जन जो भी आपके सामने आ रहे हैं प्रवचन करने के लिए, ये कांग्रेस के हरिजन हैं। बोले कांग्रेस की भाषा में तो हरिजन हैं, कुछ और लोगों की भाषा में कुछ और हैं, शब्द को बचा लेते हैं, जो कि एक औपचारिक बात है, बचा लेते हैं। कुछ और लोगों की भाषा में ये हैं, उसने बोला था उस समय, ब्रिटिश सरकार थी शायद, आज वो शब्द आपत्तिजनक हो सकता है इसलिए नहीं बोल रहा हूं, सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस की भाषा में तो हरिजन हैं, लेकिन बाकी लोगों की भाषा में तो ये लगते हैं। लेकिन आर्य समाज में हम सीना ठोक कर कहते हैं ये वेद के आचार्य हैं, हमारे ऋषि हैं, वो आपके सामने प्रवचन करने आ रहे हैं। ये अंतर है वैदिक ऋषियों के समिति में और अवैदिक लोगों की समिति में। उनको उस बात को स्पष्ट करना था। उन्होंने सीधे खुले शब्दों में कहा कि ये महोदय, ये महोदय, ये महाशय जो आ रहे हैं, ये कांग्रेस की दृष्टि में तो हरिजन हैं, लेकिन उन लोगों के दृष्टि में ये और कुछ हैं, लेकिन आर्य समाज की दृष्टि में ये वेदाचार्य हैं, हमारे ऋषि हैं, आ रहे हैं आपके सामने प्रवचन करने। तो जो वैदिक समिति बनेगी वो ऐसी बनेगी जिसमें जन्म से कुछ तय नहीं होगा, जिसमें सकल सूरत से कुछ तय नहीं होगा, जिसमें उसके आर्थिक हैसियत से कुछ तय नहीं होगा, जिसमें उसमें समाज में जुटाए हुए पदों से कुछ तय नहीं होगा, उसकी सामाजिक आर्थिक ताकत से तय नहीं होगा। जो कुछ तय होगा वो वेद की विद्वता से तय होगा। तब वो कहलाएगी समिति ही समानी, समानो मंत्र समिति ही समानी। ये है वेद मंत्र, ये है उसकी गंभीरता, ये है उसकी व्यापकता कि समानो मंत्र समिति ही समानी, समानम मनः सहे चित्तम एसाम। आइए फिर क्या कहता है, समानम मनः। अगर हमारे मन समान नहीं हुए तो ये सब हो नहीं पाएगा। अगर हम चाहते हैं मंत्र समान हो, समितियां समान हो, अगर वहां समता चाहिए तो जरूरी है, ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारा मन समान हो। मन का मतलब मनन चिंतन जो हमारा है उसमें वो समानता का भाव होना चाहिए। जैसा हमने भी पहले भी प्रारंभ में कहा कि सबका मनन चिंतन समान हो ही नहीं सकता। मुंडे मुंडे मति भिन्ना, हम मानते हैं मुंडे मुंडे मति भिन्ना। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में मनन चिंतन विचार अलग अलग होते हैं और होने चाहिए। फिर उसने समानम मना किस लिए कहा? हमारे मन में कोई विभेद नहीं होना चाहिए। विचार सबके अलग अलग आएंगे, उस पर विचार विमर्श होगा। जो भी हमारा विचार होगा वो एक होगा सबके लिए। ऐसा नहीं होगा कि ये मिले तो कुछ कहो, ये मिले तो कुछ कहो, ये मिले तो और कुछ कहो, और कहीं सब इकट्ठे मिल जाएं तो फिर पता नहीं और कुछ क्या कहना पड़े। तो अगर हमारे मन में ये समानता का भाव है, मुख्य बात क्या आई, मन में समानता का भाव है। ये नहीं कि कोई किसी जाति का मिला, अरे बोले साहब आपके बिना तो समाज चल ही नहीं सकता। दूसरा मिला, अरे बोले साहब ये तो तुमको खाया जा रहा है, इसको निपटाओ पहले। नहीं, हमारा जो विचार है वो सबके लिए, जैसा कि मैंने भी कहा कि हमारा एक विचार है वो मैंने डाल दिया, उस पर प्रतिक्रिया लोगों ने अलग अलग दी। तो जैसे उनके प्रश्न थे, जिस भाषा में उन्होंने प्रतिक्रिया दी उसी भाषा में उनको उत्तर जरूर दिया। इतना अंतर तो आया, लेकिन जो बात हमने कही वो सबसे एक ही कही। बात में अंतर नहीं था, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आया।
दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग चल रहा है जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट पर इस पर कह रहे हैं साहब। ये हमने कहा भाई आपकी समस्या आर्य नहीं, आर्य बाहर से आए हुए कि इस तरह के सिद्धांत को लेकर के बड़ा है, हमें देखना होगा। तो हमने क्या कहा, समानम मना, सबका मन एक साथ सोच तो नहीं सकता, एक बात तो नहीं कर सकता, किसी भी एक विषय पर भी हमारे सबके मन एक से नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए, हम चाहते भी नहीं है। क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि मत हैं तो मतभेद भी होंगे। अगर हमारे पास मनन करने की क्षमता है, हम मनुष्य हैं, तो हमारा मत होगा, और हमारे मत होंगे तो सबके मत अलग अलग होंगे, मत होंगे तो मतभेद भी होंगे। इसलिए आवश्यक है संवाद बना रहे तो विवाद नहीं होगा। मतभेदों से इनकार नहीं कर सकते, असहमति का सम्मान आवश्यक है। सबके बीच पूर्ण सहमति नहीं हो सकती, असहमति का सम्मान करिए, लेकिन सार्थक चर्चा संवाद करेंगे तो विवाद नहीं होंगे, हम कहीं निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और एक मंत्र बन जाएगा। मंत्र बनता है इस तरह। तो इस तरह से हमारे मन में समानता का भाव होना चाहिए सबके लिए, ये महत्वपूर्ण है। एक किसी भी विषय पर सबका विचार एक सा तो नहीं हो सकता, लेकिन उसमें कहीं दुर्भाव नहीं होना चाहिए, विभेद नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए कहा जा रहा है समानम मनः। इस प्रकार से हमारा मन समान होना ही चाहिए। और कैसे, सह चित्तम एसाम, सह माने साथ, चित्तम चित्त, मन और चित्त एक साथ एक मंत्र में आ गए तो दोनों में कुछ अंतर तो है। मन का मतलब विचार करना, और चित्त में चेतनता है। अगर ये चेतना नहीं होगी, चेतनता नहीं होगी तो मन विचार कैसे करेगा। मन को विचार की शक्ति उस चेतना से मिलती है। हमारे भीतर जो चेतना है, जिसे हम मानते हैं कि वो चेतना ही सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, कुछ भी है, वो ओम है, ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, किसी भी नाम से जान ले, तो वो वही चेतना है। उस सह चित्तम कहा गया है, यहां पर समान नहीं कहा है चित्त, वो तो है ही समान, उसके लिए हम क्या कहेंगे, सह चित्तम ऐसा माने इनका। तो उस चेतना के साथ जब हम जुड़े होंगे, उस चेतना के साथ विचार करेंगे, तब ये समानता का भाव हमारे अंदर अपने आप आ जाएगा। जब हम मान के चलेंगे, ओम जो असौ आदित्य पुरुषा सो असौ वहम, ओम खम ब्रह्म, जो हम कह रहे हैं जो आदित्य पुरुष ईश्वर है वही मैं हूं, वही ओम सर्वव्यापी है, सब में है, तो विभेद कहां से होगा। जब सब कुछ वही है, जब सर्वत्र वही चेतना व्याप्त है, कह रहा सह चित्तम एसाम, इनमें सब में चेतना तो वही है, उस चेतना के साथ विचार करो तो समानता अपने आप रहेगी, विभेद की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। कहां से आएगी। जब हम कहेंगे सिया राम में सब जग जानी, किसी भी नाम से उसे जानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान, हमने ये भी डाल दिया। कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ लोग कोई बात नहीं, जो इनके पास जो है वो उन्होंने दिया। मेरे ओंठों पर दुआ थी, उसके मुख पर गालियां, जिसके भीतर जो भरा था बस वही बाहर आया। हमने तो अपनी बात कह दी, हमने अपनी बात कह दी, उसे विभिन्न विचार के लोगों ने पढ़ा, और हुआ क्या, मेरे ओंठों पर दुआ थी, उनके मुख पर गालियां, जिसके भीतर जो भरा था बस वही बाहर आया। देखा है हमने। लेकिन यह समानता का भाव आ जाएगा अगर उस पे एक चित्त से, एक चेतना से हम जुड़ करके विचार करेंगे तो। तो पढ़ते हैं, ओम समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्तम एसाम। अब अगर इतनी समता, समानता, चेतना हमारी जागृत हो जाए तो करना क्या चाहिए। ये तो भूमिका बताई कि आपको ऐसा तो बनना ही पड़ेगा, तभी आगे आप कुछ करोगे। अब करना क्या है आगे वो बताएगा। अगर आप इस युग हो जाएं तब आपका कर्तव्य है कि आप समाज में क्या करें।
कहते हैं कि समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवा, मतलब सब मंत्रों से अभिमंत्रित सब। समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवा, समान मंत्र को हम सबको अभिमंत्रित कर देते हैं। तुम सभी लोगों को हम एक समान मंत्र से अभिमंत्रित कर देते हैं। हमने आपको एक मंत्र दिया, हमने कहा वेद के सभी मंत्र महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सब लोग जो पूरा वेद नहीं पढ़ पा सकते हैं, बहुत कठिन है, हमारी व्यस्तताएं हैं, हम इतना समय नहीं निकाल पाते, तो भाई एक मंत्र चुनकर दे दिया। लेकिन वो एक मंत्र, उस समान मंत्र से हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। मंत्र कहता है कि समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवा, हम आप सबको समान मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं, सबके कान में अलग अलग मंत्र नहीं फूकते हैं। तो जो भी हमारा मंत्र है, मंत्र वेद में है, बाकी ग्रंथों में मंत्र नहीं होते, श्लोक होते हैं, वाक्य होते हैं। मंत्र में जो कुछ होता है, वेद में जो कुछ होता है वो मंत्र होता है। तो वेद का कोई भी मंत्र हम चुन सकते हैं सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, इस पर कोई रोक नहीं है। किसी को ये मंत्र से किसी दूसरे मंत्र में रुचि हो वो ले सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमको लगा कि वेद का अंतिम मंत्र है, वेद का सार इस मंत्र में है, इसलिए ये मंत्र हमने आप लोगों को दिया। और ये मंत्र सभी के लिए है, समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवा। हम तुम सब लोगों को इस एक समान मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं। आज से आप सब लोग इस मंत्र से अभिमंत्रित हैं। उस मंत्र की चेतना, उसकी दिव्यता आपके भीतर समाहित है। वो दिव्यता, वो चेतना आप में है। उस मंत्र के अभिमंत्रण को आप अनुभव कीजिए, उसके साथ अपने आप को जोड़ दीजिए। सहचित्तम येषाम्, उस चेतना से अपने आप को जोड़ दीजिए, तो आप इस समान मंत्र से अभिमंत्रित हो गए हैं। अब हमने समान मंत्र को समझा, धारण किया, हमने समिति बनाई, उसमें समिति है, समता है, समानता है। हमारा मन उस चेतना से जुड़कर समानता के भाव को ग्रहण कर चुका है, सबको अभिमंत्रित कर दिया है। तो मंत्र के अंतिम चरण में आता है फल प्राप्ति। वो हमारा कर्तव्य कर्म और फल क्या है, अधिकांश मंत्रों में है, कोई एक जगह नहीं। वेद की शैली, अब तक लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोग वेद को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही केवल इस्तेमाल करते रहे, प्रयोग करते रहे। उन्होंने ईमानदारी से वेद के अंदर झांकने का प्रयास ही नहीं किया। लोगों जिसने किया होगा वो कहीं खो गया होगा, हमारे क्या पता। रहने खाने का ठिकाना नहीं, लोग क्यों याद रखेगा। एक शहंशाह ने बनवा के हसीन राजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। शहंशाह से ज्यादा प्रेम करने वाले भी होंगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। जिसने ताजमहल बनवा दिया है उसे लोग जानते हैं। तो जिन बाबाओं के बड़े बड़े मठ आश्रम बने हैं उनको लोग जानते हैं। जो सच्चे साधक हैं वो तो हो गए, उन्होंने अपनी साधना की, चले गए, उन्हें कौन जानता। तो कोई बात नहीं। अब वो धर्म कर्तव्य हमारे पास आता है, जो मंत्र सिखाता है, अंतिम चरण में हमको बताता है समानेन वो हविषा जुहोमी। वो का मतलब भाई युवा ऊपर आया था, तुम सब लोग, तुम सभी, एक नहीं। समानेन माने समानता से, समानता के साथ, समानता द्वारा, तृतीया एक वचन। समानता में एक वचन है, तो समानता है तो फिर एक ही रहेगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। समानताएं बहुत नहीं हो सकती, सब विभिन्नताएं बहुत हो सकती हैं। जब विभिन्नता है तो बहुत होगी, विविधता है तो बहुत होगी, विविधता का मतलब बहुत, और समानता है तो एक ही होगी। इसलिए वो एक वचन में आता है समानेन, समानता के साथ, समानता द्वारा वो तुम सब लोगों को हविषा जुहोम। हविषा माने हविष द्वारा। ये हविष क्या है? हु धातु से हविष बना। हु हवने धातु है, हु दाने, दाना दानयोचा। हु धातु का अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना। तो हविषा माने हविष द्वारा।
अर्थात जो कुछ हमारे पास दान करने के लिए है वो हविष है। हविष का अर्थ है जो कुछ हमारे पास दान करने के लिए है। कुछ तो हमारे पास अपना निजी है जो हम नहीं देना चाहते, या कुछ ऐसा है जो देने योग्य हम नहीं मानते। भाई ठीक है, हम तो टूटा फूटा जैसा भी कुछ अपना काम चला रहे हैं, किसी को दें तो थोड़ा सम्मानजनक तरीके से दें, तो वो हविष नहीं। हविष में अच्छत होना चाहिए। लोग कहते हैं उसका मतलब नहीं समझते। हविष में अच्छत डाले जाते हैं। अच्छत माने जो छत ना हो, टूटा फूटा सामग्री हविष नहीं है। जो हम किसी को दे रहे हैं तो अपनी क्षमता भर जो हो सके, सर्वाभावे अच्छतान समर्पयामि, जो कुछ हम दे सके दें, नहीं तो जो कुछ थोड़ा बहुत दें अच्छत दें। वो कहीं भी क्षत ना हो, घाव ना हो, टूटा फूटा ना हो, पूरी समानता के भाव से जो कुछ सामग्री हम एकत्र करते हैं दूसरों को देने के लिए, समाज को देने के लिए, समाज के हित के लिए, वो हविष है। वो हविष जब हम लाकर रख देते हैं, हम लोग यहां बैठे हैं, सब लोगों को यहां हविष रखना चाहिए। आप जो कुछ दे सकते हैं समाज के लिए वो आप सब लोग निकालिए और यहां रख दीजिए। जिसके पास जो साधन है, हमने पहले भी कभी कहा है, जय देव मंदिर देहली समभाव से जिस पर चढ़ी नृप हेम मुद्रा और रंग बराटिका। जिसके पास जो है समर्पित कर दो, अपनी क्षमता के अनुसार दो। राजा है तो स्वर्ण मुद्रा देगा, और हमारे जैसा निर्धन है तो एक कौड़ी ही सही। निर्धन का 1 रुपया भी बहुत है, लेकिन समभाव से जिस पर चढ़ी, वहां भी ये बात कही गई है समानता की। दोनों का सम्मान समान है। जब आपने हविष में रखा है, उसकी स्वर्ण मुद्रा भी और इसकी कौड़ी भी, उसको समान रूप से सम्मान दिया जा रहा है कि उसने अपनी क्षमता के अनुसार समाज के हित में कुछ त्याग किया है। तो हविष का मतलब है अपनी क्षमता के अनुसार दीजिए। उसके बाद आया है जुहोम। जुहोम क्रिया, अर्थात होता हूं, हवन करता हूं। जैसे हमने कहा देखता हूं या दर्शन करता हूं, दोनों का अर्थ एक ही है। पढ़ता हूं या पठन करता हूं, लिखता हूं या लेखन करता हूं, एक ही बात है। तो वो कह रहा है जुहोम माने होता हूं या हवन करता हूं। हिंदी में होता का अर्थ अलग है, वेद में जो हवन करता है वो होता है। तो वो कहता है कि मैं हवन करता हूं, अर्थात बात वही है, देता हूं और आदान प्रदान करता हूं। सब कुछ जो भी हविष एकत्र हुआ, सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दिया, वो तो सामग्री एकत्र हो गई, हविष आ गया। हविष के द्वारा अब हमें करना क्या है? जो होम, आदान प्रदान करना है। दे तो दिया, देने का कार्य तो पूरे हो गया। हवन में 2 अर्थ हैं, देना और आदान प्रदान करना। तो अपनी क्षमता के अनुसार दे दीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार दिया आपने। हवन में 2 भाव हैं, अपनी क्षमता के अनुसार दीजिए और आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए। आदान प्रदान करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार दे दिया और आवश्यकता के अनुसार ले लिया। राजा ने स्वर्ण मुद्राएं दे दी, उसे उसमें से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, वो संपन्न है। वो लाया, उसने ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं रख दी। यहां लो भाई, आपको हवन करना है, लो भाई हमने जो है इतनी स्वर्ण मुद्राएं आपको दे दी। और राजा साहब निकल गए। हमने उनकी प्रशंसा की, हमने उनको शुभकामनाएं दी। महाराज चिरंजीवी हूं, आपने बड़ा अच्छा कार्य किया है, इतना अनुदान दिया हमको। उनको उसमें से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। अब और जो लोग हैं जिनको आवश्यकता है, जो निर्धन हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके बच्चों को उचित भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो हम उनकी आवश्यकता के अनुसार दे दें। आदान प्रदान हो गया, उनसे आदान हुआ और यहां प्रदान हो गया, तो ये हमारा हवन पूरा हो गया। जुहोम माने
हवन करता हूं, तो जो कुछ भी हविष आ गया उसको समानता से समानेन वो हविषा जुहोमि, उस हविष के द्वारा मैं हवन करता हूं समानता के भाव से। ऐसा नहीं होना चाहिए अंधा बाटे रेवड़ी पुनि पुनि आप ही दे, तो हमें ऐसा अंधा नहीं होना चाहिए। जो हम ये हवन करते हैं, जो हम हविष एकत्र करते हैं लोगों के सहयोग से, उसका जब हम समाज में वितरण करते हैं तो आवश्यकता के अनुसार करेंगे और समानता के भाव से करेंगे। उसमें कोई हमारी दृष्टि में नहीं कि साहब ये हमारे निकट हैं, हमारे अपने हैं तो उनके लिए ज्यादा कर दो। आवश्यकता के अनुसार समानता के भाव से सबको दे दिया जाए, ये है समानेन वो हविषा जुहोमि। आइए, मेरा मन है कि इस मंत्र को कम से कम एक बार हम लोग सुने, बोल सकें तो बोलें, क्योंकि महत्वपूर्ण मंत्र है और शायद हमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण इससे मिला होगा आज यहाँ बैठकर। आइए, ओम समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्तम् येषाम् समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवा समानेन वो हविषा जुहोमि। ओम यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम् ओम खं ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।